हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक, लेकिन अब यही इलाका अमेरिका ईरान तनाव का नया रणक्षेत्र बन चुका है। इसी बीच 11 भारतीयों को लेकर जा रहे एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय नाविक अब भी लापता है। आखिर क्या हुआ उस जहाज के साथ और भारत ने इस पर क्या कहा, आइए जानते हैं। जहाज पर हमला, 11 भारतीय थे सवार। रविवार तड़के साइप्रस के झंडे वाला कंटेनर जहाज GFS गैलेक्सी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास से गुजर रहा था। तभी जहाज पर हमला हुआ, जिससे उसमें आग लग गई और चालक दल को लाइफ बोट के जरिए जहाज छोड़ना पड़ा। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक जहाज पर 11 भारतीय नागरिक मौजूद थे। इनमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक भारतीय नाविक अब भी लापता है। भारतीय दूतावास ओमान की सरकार के साथ मिलकर उसकी तलाश में जुटा हुआ है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि व्यावसायिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। साथ ही सभी पक्षों से तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की गई है। अमेरिका ईरान आमने सामने। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का आरोप है कि इस हमले के पीछे ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी का हाथ है। अमेरिका का दावा है कि हमले में जहाज के इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं ईरान ने अपने कदम का बचाव करते हुए दावा किया कि जहाज ने समुद्री सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। ईरान ने ये भी घोषणा की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है और चेतावनी दी कि जब तक अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई नहीं रोकता, तब तक जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इसी घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की कई बंदरगाहों पर नए हवाई हमलों का आदेश दिया। इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता लापता भारतीय नाविक की सुरक्षित वापसी है। वहीं दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या ये टकराव यहीं थमेगा या फिर एक बड़ी क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले लेगा।